नमस्कार। मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट फर्स्ट के समाजशास्त्र विषय के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये एक नया टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 महामारी से पहले भी प्रचलन में था और उसके बाद तो ये जीवन का अनिवार्य हिस्सा हो गया है। इसको हम न्यू नॉर्मल भी कह रहे हैं। ये ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उसके जो बहुत सारे माध्यम हैं, उनमें से एक माध्यम ये भी है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम वीडियो बनाकर आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई को इस कोविड-19 महामारी के समय में भी हम नियमित रूप से जारी रख सकें, जिससे आपको किसी भी तरह का एकेडमिक लॉस नहीं हो और हम हमारे पाठ्यक्रम को भी निर्धारित समय में अच्छे ढंग से समझ सकें और पूरा कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी। वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट है, स्कूल से कॉलेज एजुकेशन में पहली बार आप आए हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते खुले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, आपको अपने व्यक्तित्व का भी विकास करना है, अपने विषय को भी पढ़ना है, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेने हैं, भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए भी अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देनी है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पर बहुत सोच समझ कर विचार विमर्श करके गुरुजनों से, विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेकर ही आपको कोई डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का समय बहुत ही प्रतिस्पर्धा का समय है और इसमें कठोर परिश्रम और अनुशासन से ही सफलता अर्जित की जा सकती है। पढ़ाई बहुत चतुराई से करनी होती है। बिना सोचे समझे पढ़ना, मेहनत करना, अंधेरे में तीर चलाना है और उससे कोई भी प्रपंच सॉल्व नहीं होता है। इसलिए कॉलेज एजुकेशन में अब आप आ गए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों को अभी से ही सीखना है और उनके लिए अपने आप को अभी से तैयार करना है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, वो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी और इसमें भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब कॉलेज में बहुत ही अनुशासन से और ईमानदारी से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जो आपका पाठ्यक्रम है निर्धारित, जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड पुस्तकें हैं, आप बहुत सारी पुस्तकों में मत उलझिए, लेकिन अपने सब्जेक्ट के दोनों पेपर्स की एक एक पुस्तक आपके पास अवश्य होनी चाहिए और उसको आप नियमित रूप से पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है। पुस्तक होना बहुत ज़रूरी है। पुस्तक के माध्यम से ही आपको सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं और इसके साथ ही आपको नियमित रूप से टीचर्स की, चाहे वो क्लास ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसको भी अटेंड करना है। अपने कोई प्रश्न हो, जिज्ञासाएँ हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। साथ में आपको नियमित रूप से लिखने का भी अभ्यास करना है। जनरली हम पढ़ते रहते हैं और लिखने का अभ्यास छूट जाता है। स्कूल में लिखने का अभ्यास नियमित रूप से चलता रहता है, इस कारण परीक्षा में भी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कॉलेज में लिखने का जो अभ्यास है वो एकदम से छूट जाता है और उसका बहुत बड़ा नुकसान परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है। सही ढंग से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उनके प्रश्न छूट जाते हैं। इसलिए लिखने का अभ्यास नियमित रूप से आपको करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको नियमित रूप से एक अखबार पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर, राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर आपको नियमित रूप से पढ़ना है। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने करियर को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करनी है। आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो किस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं समय निकाल कर उनको भी धीरे धीरे पढ़ना है। उनसे संबंधित कोई भी एक्टिविटीज़ कॉलेज में होती है तो उनसे जुड़ना है, उनमें भाग लेना है। अगर आप सिविल सर्विसेज है, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको इससे संबंधित कोई भी कार्यक्रम कॉलेज में होता है तो उसको अटेंड करना है, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है, रेगुलर अच्छे टीचर से इसके बारे में मार्गदर्शन लेते रहना है। और जो चीज़ें इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में
के लिए आप में होनी चाहिए, उन कैपेबिलिटीज़ को अभी से अपने अंदर डेवलप करना है आपको। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और जो पांचवी महत्वपूर्ण बात ये है वो ये है कि आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, और उसका जो बेसिक सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स है RSCIT जिसको हम बोलते हैं, वह तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आज का जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का युग है जिसमें स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं आप, कंप्यूटर से भी आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी का कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपका ईमेल आईडी हो, आपकी SSO आईडी हो, आप एग्ज़ाम्स के फॉर्म खुद भर सकते हो, आप रिजल्ट देख सकते हो, आप प्रिंट आउट ले सकते हो, आप इंटरनेट पर कोई साइट सर्च कर सकते हो, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स की जानकारी ले सकते हो, कोई वेबसाइट है उनको सर्च कर सकते हो, अपने करियर से संबंधित जानकारी ले सकते हो। तो ये जो बेसिक जानकारी है वो तो आप तभी कर सकते हैं, तभी अर्जित कर सकते हैं जब आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो। तो ये बेसिक चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह ये है कि ये सारे काम हमें उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए करने हैं जिसका पालन भारत से पूरी दुनिया कर रही है। यानी कि कोविड-19 महामारी से बचने के जो तरीके हैं उनका हमें नियमित रूप से ध्यान रखना है, पालन करना है। राज्य सरकार और भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार हमें नियमित रूप से मास्क पहनना है, नियमित रूप से बाहर जब भी हम घर जाते हैं तो हाथ साबुन से हाथ धोने हैं, बाहर भी आवश्यकता के अनुसार सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, सार्वजनिक जगह पर थूकना नहीं है, और दूसरे लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है। इसी में हम सबका भला है, हम सब की भलाई निहित है। और जो भी हमारे प्रयास हैं करियर के, भविष्य के, जो भी हमारी योजनाएं हैं, उन सब की सार्थकता प्रासंगिकता तभी है जब हम स्वयं अपने समुदाय, समाज, राष्ट्र और इस दुनिया को स्वस्थ और सुरक्षित रख पाते हैं। अन्यथा इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो ये सामान्य चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। पाठ्यक्रम दोनों पेपर हैं उनके, समाजशास्त्री सिद्धांत और भारतीय समाज, उनमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एग्ज़ाम की स्कीम क्या है, पिछले सालों के पेपर आप कहाँ से ले सकते हैं, उनमें क्या देखना है, और एग्ज़ाम स्कीम के अनुसार तैयारी किस तरह करनी है, बुक्स कौन कौन सी हैं और उनको किस तरह पढ़ना है। ये सब जानकारी मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताई थी। उन्हीं को मैंने संक्षिप्त रूप में एक बार पुनः दोहराया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस हिसाब से तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारा जो समाजशास्त्र का BA पार्ट फर्स्ट का जो पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसमें पहला टॉपिक है समाजशास्त्र अर्थ, उसका विषय क्षेत्र और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो हाँ, सबसे पहले समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस सब से ही स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र का तात्पर्य समाज का शास्त्र, यानी समाज का विज्ञान। वह विज्ञान जो हमें समाज के बारे में वैज्ञानिक जानकारी देता है, समाज के बारे में चीज़ें सिखाता है, समाज के बारे में ज्ञान देता है। अब सवाल उठता है कि समाजशास्त्र विषय का उदय कहाँ से हुआ, किस तरह हुआ। तो चर्चा करते हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति जो हुई वो तत्कालीन समय के कुछ बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने तत्कालीन यूरोपीय समाज में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, और उसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, और उसके बाद में पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ। इसी तरह 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और वहाँ जो निरंकुश शासन था उसका अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है, ये फ्रांस की क्रांति के ही नारे हैं।
तो इन घटनाओं ने तत्कालीन यूरोपीय समाज में व्यापक हलचल मचा दी और कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन वहाँ पर इन क्रांतियों के कारण हुए। और इसके कारण तत्कालीन समाज में जो व्यापक उथल पुथल मची, उसको समझने के लिए सेंट साइमन और अगस्त कॉन्ट, इनको ऐसा लगा कि एक ऐसे विषय की ज़रूरत है जो हमें समाज के बारे में वैज्ञानिक जानकारी दे सके। क्योंकि दूसरे जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित सामाजिक विज्ञान पहले से ही अस्तित्व में थे। उदाहरण के लिए इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान है। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज के हम सदस्य हैं, उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कोई अलग स्वतंत्र विषय उस समय अस्तित्व में नहीं था। इसलिए सर्वप्रथम फ्रांस के विचारक अगस्त कॉन्ट ने 1838 ईस्वी में इस विषय की नींव रखी और इस विषय को समाजशास्त्र नाम दिया। उनको समाजशास्त्र का संस्थापक विचारक माना जाता है, जनक माना जाता है। उसके बाद में कार्ल मार्क्स है, हर्बर्ट स्पेंसर है, इमाइल दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, ये समाजशास्त्र के संस्थापक विचारक हैं। क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट इनको हम बोलते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी, इसको एक विषय के रूप में स्थापित करने में अपना अहम योगदान दिया है। तो इस तरह 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र विषय की नींव डाली जाती है। और समाजशास्त्र विषय के अर्थ की जहाँ तक बात है तो इसका सरल भाषा में अर्थ है कि ये समाज का शास्त्र है, यानी समाज का विज्ञान है। जो सोशियोलॉजी है, इंग्लिश का वर्ड SOCIOLOCY, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस एंड लोगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज, और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विज्ञान। इन दोनों को मिलाते हैं तो इस शब्द का अर्थ निकलता है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। यानी यह वह विज्ञान है जो हमें समाज की वैज्ञानिक जानकारी देता है। समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वही समाजशास्त्र है। अगस्त कॉन्ट ने इसके लिए ये कहा था कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, और यह प्रत्यक्षवाद की पद्धति के माध्यम से समाज और समाज की घटनाओं का अध्ययन करता है। तो अगस्त कॉन्ट था वो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की भी नींव रखने वाले समाज वैज्ञानिक हैं। समाजशास्त्र में दो तरीके के परिप्रेक्ष्य हैं, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, एक मानवीय परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का यह मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से तटस्थ और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करता है। और मानवीय परिप्रेक्ष्य का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का व्यक्तिपरक दृष्टिकोण और बोध के आधार पर अध्ययन करता है, और उसमें मानवीय पहलुओं को भी महत्व देता है। समाज में क्या होना चाहिए यह बताना भी समाजशास्त्र का दायित्व है। जबकि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या होना चाहिए इससे अपने आप को अलग रखता है, और वह केवल वैज्ञानिक अध्ययन पर, तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। तो इस तरह अगस्त कॉन्ट हैं वो समाजशास्त्र के जनक हैं, और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की नींव भी उन्होंने रखी। और इसके बाद में जो अलग अलग समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने समाजशास्त्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जिनको हम यहाँ संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा है कि समाजशास्त्र आखिर है क्या। तो अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। समाजशास्त्रियों का एक समूह है, इसको समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें समाजशास्त्री वार्ड है, गिडिंग्स हैं और ओडम है, इनका नाम प्रमुख है। और इनका ये मानना है कि यह वस्तुतः समाज का विज्ञान है, यह समाज का अध्ययन करता है। इसके बाद में एक दूसरा समूह है, वह कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इसी का वैज्ञानिक अध्ययन करना समाजशास्त्र का मुख्य काम है। इसमें
इस परिभाषा के जो समर्थक समाज वैज्ञानिक हैं उनमें मैकाइवर एंड पेज, जिन्होंने सोसाइटी नाम से प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हैं। इसके अलावा J.F. क्यूबर हैं और मैक्स वेबर हैं। इनका ये मानना है कि समाजशास्त्र है सामाजिक संबंधों और सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसी तरह तीसरा जो समूह है जिसने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है, उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसके समर्थक H.M. जॉनसन हैं, नॉब्स हैं। इनका यह मानना है कि समाज की जीवन रेखा सामाजिक अंतर्क्रिया है। सामाजिक अंतर्क्रिया से सामाजिक संबंध बनते हैं, सामाजिक संबंधों से सामाजिक समूह बनते हैं, और समाज और ये जो व्यवस्था है ये सामाजिक समूहों पर ही आधारित है। इसलिए समाज शास्त्र है वो सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और जो चौथा समूह है परिभाषाओं का, वो जो चौथा समूह है वह समाजशास्त्र को सामाजिक अंतर्क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है। इन समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतर्क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसके समर्थक हैं, उनमें जॉर्ज सीमेल और गिलिन का नाम प्रमुख है। वो समाजशास्त्र को सामाजिक अंतर्क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि समाजशास्त्र को समाज वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, किंतु सार रूप में जो परिभाषा निकल कर आती है वह ये है कि समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक अंतर्क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है। और ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से समाज और समाज की घटनाओं का अध्ययन करता है और समाज के बारे में समाज वैज्ञानिक